हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडियन शिक्षा ऑनलाइन। आज की सीरीज में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने में है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा मेजनी। तो चलिए मेजनी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी ना, उसमें तुर्की की पराजय हुई थी। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी जो पेशे से था वो तो नाविक था। तो आप इसमें नाविक में टिक लगा लीजिए। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नाविक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। देखिए, काउंट काबूर को जो विक्टर एमैनुएल थे, उन्होंने उसको प्रधानमंत्री पद पर जो है ना नियुक्त किए थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री। चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन है वो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। तो बिस्मार्क यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में जो है बूबो वंश की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बूबो वंश। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो आप जानते होंगे कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, मारिओन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारिओन जो है किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। चलिए अब हम 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो आप भी जानते होंगे कि 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में जो है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस में जो 1830 के बाद शासन पद्धति की स्थापना हुई वो निरंकुश राजतंत्र शासन था। तो यहाँ पर हमारा निरंकुश राजतंत्र ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था नहीं होगा, गणराज्य नहीं होगा, संवैधानिक राजतंत्र नहीं होगा, तो निरंकुश राजतंत्र हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो है 10वां क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो आप जानते होंगे एक्ट ऑफ यूनियन जो है ना 1688 में पारित हुआ था। 1688 में पारित हुआ था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। देखिए, सेडाओ का जो युद्ध हुआ था ना उसमें ऑस्ट्रिया की पराजित हुई थी। किसकी पराजित हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। कीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर सीडान का युद्ध। किसका युद्ध? सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद जो है ना जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो यहाँ पर सीडान का युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। देखिए, नेपोलियन जर्मनी में जो संघ की स्थापना की थी, काफ़ी फेमस संघ था, वो था राइन संघ। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राइन संघ की स्थापना की थी नेपोलियन ने। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा प्रसा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी। आपको पता होगा कि हंगरी का भाषा जो है ना मैग्यार थी। क्या था? मैग्यार।
हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। अब जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये हमारा पीछे भी क्वेश्चन आ गया था। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। यूरोप में जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ तो हुआ था, लेकिन 1789 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज आपको पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। देखिए मेटरनिक का पतन जो है ना, मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, मई 1848 ईस्वी में, जून 1848 ईस्वी में। यहाँ पर जो है मार्च 1848 ईस्वी में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1848 ईस्वी में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस के द्वारा जो है बूबो वंश की स्थापना की गई थी। आर्लिया वंश का तो स्थापना नहीं किया गया था, हैसबर्ग का भी स्थापना नहीं, जारशाही का भी स्थापना नहीं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बूबो वंश का स्थापना किया गया था। सॉरी, यहाँ पर हमारा जो स्थापना किया गया था वो था, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो वियना कांग्रेस के द्वारा जो है ना बूबो वंश की स्थापना की गई थी। तो आज के सीरीज में बस हम इतने ही क्वेश्चन को देखते हैं। 20 क्वेश्चन ही हमारा रहेगा और अगले सीरीज में हम इससे आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्वेश्चंस को पूरा का पूरा देखा। और इसी प्रकार से जो है आप आगे हमारे वीडियो को देखिए, आपका सभी चैप्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और हम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।